बच्चों सुप्रभात। आज मैं बाल राम कथा के अंतर्गत तीसरा अध्याय दो वरदान नामक पाठ का सारांश आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका आप मनन करिए, ध्यान से सुनिए और इसको आत्मसात करिए। पाठ का सारांश। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक राजा नियुक्त करने के लिए तिलक करना। सारी प्रजा राम को चाहती थी। राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। उसके बाद दरबार में राम को राजा बनाने की घोषणा की गई। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ को यह जानकर काफ़ी संतोष हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाए जाने से काफ़ी खुश है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कल ही सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह खबर पूरे नगर में फैल गई और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना केकयराज के यहाँ गए थे। वे लोग जब भी वहाँ से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक लेते थे। भरत शत्रुघ्न को राम के राजा बनाए जाने की सूचना नहीं थी। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। मंथरा कैकेयी की मुँह लगी दासी थी। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह बचपन से कैकेयी के साथ रहती थी। वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर जल भुन गई। उसे राम का राज्याभिषेक कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। वह क्रोध में कैकेयी के कक्ष में पहुंची। कैकेयी उस समय सो रही थी। वह कक्ष में पहुंचते ही बोली, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। कैकेयी को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि क्या बात है, सब कुशल तो है ना? वह गुस्से से लाल होकर बोली, कैसी कुशल, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। कैकेयी उसकी बात सुनकर खुश हुई और अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मंथरा हार को दूर फेंकती हुई बोली, तुम्हारी मति मारी गई है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है और कल राम का राज्याभिषेक है। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कैकेयी का स्वर तेज हो गया। वह मंथरा को डांटते हुए बोली, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वे मुझे माँ के समान मानते हैं। राज ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है। अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई और बोली, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। अगर राम राजा बने
तो तुम कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। वह कैकेयी को समझाते हुए बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को वन। अब कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया, आंखों में आंसू आ गए। उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध आने लगा। वह घबरा कर मंथरा से बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मंथरा ने कैकेयी को महाराज दशरथ से मिले 2 वरदानों की याद दिलाई। उसने बताया कि एक वरदान में भरत को राजगद्दी तथा दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब कैकेयी को मंथरा की बात अच्छी लगने लगी। कैकेयी गुस्से में आकर कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। वे तुरंत रनिवास में पहुँचे, जहाँ रानियों का वास होता है। सबसे पहले वे कैकेयी के कक्ष की ओर गए, किंतु कैकेयी अपने कक्ष में नहीं थी। प्रतिहारी से पता चला कि कैकेयी को भवन में है। यह सुनकर महाराज दशरथ को चिंता होने लगी। वे तुरंत कोप भवन में पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज दशरथ ने कैकेयी से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है? तुम अस्वस्थ हो तो राजवैद्य को बुलाया जाए। पर कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। दशरथ कैकेयी से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, किंतु कुछ भी उत्तर न मिला। अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए। विनती करते रहे। कैकेयी ने कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दें। जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। उन्होंने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे वह 2 वरदान दे जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में देने का संकल्प लिया था। मेरा पहला वरदान भरत को राजगद्दी तथा दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे अवाक रह गए। उनका सिर चकराने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद राजा को होश आया। वे बड़े कातर भाव से कैकेयी से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? वे बार बार कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। वे बेहोश होकर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता रहा। वे रात भर कैकेयी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। इस प्रकार से यह 2 वरदान नामक अध्याय समाप्त होता है। आप इसको ध्यान से सुनिए, इसका मनन करिए। तीसरे अध्याय के बाद हम चौथा अध्याय जल्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसका मनन करिए।
ठीक है।